शब्द धुन सुनने वालों को कोई चिंता, कोई भय कभी नहीं सताता। वो तो संसार में ऐसे रहते हैं जैसे पानी में कमल का फूल रहता है, बिल्कुल हरा भरा। इसी तरह वो संसार में पूर्ण आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो किसी वाद विवाद में नहीं उलझते। शब्द धुन सुनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतना जटिल भी नहीं है जितना हम इसे सोचते हैं कि जटिल है। इसे किया नहीं जा सकता। ये बड़ी सरलता और सावधानी से किया जा सकता है। भाई, शब्द धुन सुनने वालों को अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। ये वाकई में सच है। जितने सुमिरन, जितने भजन, जितनी भक्तियाँ हमसे कराई जाती हैं या हम करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि हम एक दिन शब्द धुन सुने, परमात्मा के घर से आ रही आवाज़ को सुने। और जब वो आवाज़ हमें सुनाई देने लग जाती है तो फिर हमारा किया गया सिमरन भजन या हमारी की गई भक्ति हमारे काम आने लगती है। भाई, जब हम बड़ी कक्षा में जाते हैं, उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए, उस समय जो हमने पहले पढ़ा है वही तो हमारे काम आता है। यदि हमारी नींव मजबूत हो, यदि हमारी बेसिक नींव मजबूत हो, तो हमारी जो आगे की तरक्की है वो बड़ी सरल हो जाती है, वो बड़ी मजबूत होती है। उसे कोई डिगा नहीं सकता। परमार्थ में यही तो होता है। परमार्थ में वही व्यक्ति बड़ी शक्ति के साथ, निडरता के साथ, भय मुक्त होकर खड़ा रहता है, जिसने भजन बंदगी यानी शुरुआती तौर पर अपने गुरु की बात को पूरी तरह से माना है। वरना समय आता है, कोई विपत्ति डलती है, आती है, हम डोल जाते हैं। कोई भी आसक्ति आई, हम गुरु का कहना उस समय नहीं मानते। हम मन के ताबे में आके बुरा काम कर बैठते हैं। ये गलत है। ये वही लोग करते हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं है, जिन्होंने शुरू से गुरु का पल्ला, नाम का पल्ला यानी नाम की कमाई सही ढंग से नहीं की। शब्द धुन सुनना बड़े ऊंचे भाग्य का काम है। ये बड़ा सरल है, जटिल नहीं। सरल उन्हीं के लिए है जो सिमरन शुरू से ही पूरी सावधानी और सचेत होकर करते हैं। यदि हमने अभी भी यदि इच्छा है मन के अंदर कि हम शब्द धुन सुनने वाले बने, तो अभी भी कुछ समय बहुत शेष है। हमें अभी से ही प्रयत्न करना चाहिए और दोबारा से गुरु नाम की कमाई में जुट जाना चाहिए। अब जैसे कहा गया है कि शब्द धुन सुनने वालों के करोड़ों पाप, करोड़ों भय, आशा, तृष्णा ये सदा के लिए शांत हो जाती है। तो भाई, इसके क्या लाभ हैं? शब्द धुन सुनने वालों के क्या मिलता है, क्या लाभ प्राप्त होते हैं? क्यों बार बार इसे कहा जाता है शब्द धुन सुनो, शब्द धुन सुनो? भाई, शब्द धुन सुनने का मतलब है परमात्मा के घर से आ रही आवाज़ को अपने इस नज घर के अंदर सुनना, अपने शरीर के अंदर सुनना। शब्द धुन सुनने वालों के समस्त दुख सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। आशा तृष्णा कभी किसी की खत्म हुई? कभी नहीं हुई। लेकिन शब्द धुन सुनने वाले जो व्यक्ति होता है वो आशा तृष्णा में नहीं फंसता। शब्द धुन सुनने वालों के पापों का भी सदा के लिए नाश हो जाता है। कहते हैं पापों का बोझा इतना बड़ा है कि हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं, तब भी ये हमारा बोझा कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। लेकिन शब्द धुन सुनने से पहले जो हमने नाम की कमाई की है वो हमारे लेखे में ऐसे लिखी जाती है कि जो हमसे जाने अनजाने पाप हो गए हैं, परमात्मा उन्हें हमें अपना बच्चा समझकर, नादान समझकर हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। कहता है चलो सुबह का भूला शाम तो घर आया। लेकिन वहाँ भावनाओं की कदर है, वो जानी जान है। वो जान जाते हैं कि हम किस भावना के साथ सिमरन भजन हम कर रहे हैं।
और शब्द धुन सुनने का मतलब है फिर तो हम इस जंजाल से मुक्ति ही पा गए। शब्द धुन सुनने वाला व्यक्ति हमेशा ही संतोष धारण किए रहता है। संतोष, हमें चाहे कितना ही भी कुछ मिल जाए लेकिन हम कभी संतोष धारण नहीं करते। हम तो चाहते हैं हमें और कुछ मिले, और कुछ मिले। पता नहीं क्या इकट्ठा करके ले जाएंगे। ये कचरा जितना इकट्ठा करोगे ये कचरा कचरा ही रहेगा, हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन संतोषी पुरुष वही है जो शब्द धुन सुनता है। शब्द धुन सुनने वाला हमेशा हमेशा के लिए अंदर में आनंद महसूस करता है, सुख महसूस करता है। हम कितना भी कुछ इकट्ठा करें, हमें कभी भी सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए कहीं पिकनिक मनाने चले जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे घूमने चले जाते हैं, कहीं कोई पार्टी वगैरह कर लेते हैं, हम उसमें थोड़ा आनंद महसूस करते हैं, कहते हैं भाई कि चलो बड़ा अच्छा लगा। अरे ये अच्छा थोड़े समय बाद फिर ख़त्म हो गया। फिर उसी तरह से दुनिया के झंझटों में फिर उलझ जाते हैं, फिर दुख महसूस करते हैं। लेकिन शब्द धुन सुनने से हमेशा हमेशा के लिए अंदर में आनंद महसूस होता है। शब्द धुन सुनने वाला वे मतलब की बातों से बचता रहता है, वो वे मतलब की बातों से नहीं उलझता, और इसीलिए उसके ना तो ज़्यादा वैरी होते हैं ना ही लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। भाई जब कोई बेमतलब की बात ही नहीं करेगा, बेमतलब की बातों से बचेगा तो अनाप शनाप बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। शब्द धुन सुनने वाला सोचता है कि अरे मैं यहाँ बोलने से अच्छा है चुपचाप मौन रहूं और अपना ध्यान परमात्मा में लगाए रखूं। इस तरह से उसके धुन सुनने की जो ताकत है वो और बढ़ती है और बेमतलब की बातों से वो बचा रहता है। धुन सुनने वाला व्यक्ति माया से निर्लिप्त रहता है। अब ये माया जो है आज तक किसी का इसने साथ छोड़ा? माया कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती और ना ही छोड़ने देती है। माया हमें भ्रमित करती है। संसार की माया में ही हम इस कदर मोहित हैं कि हम परमात्मा को, गुरु को, नाम को, सब कुछ भूले हुए हैं। लेकिन शब्द धुन सुनने वाले व्यक्ति को माया छू नहीं पाती। धुन सुनने वाला व्यक्ति माया से निर्लिप्त रहता है। धुन सुनने वाला व्यक्ति साधारण होते हुए भी, साधारण समझ रहे हैं आप, साधारण होते हुए भी सिद्ध और गुणी ज्ञानी हो जाता है। भाई देख लीजिए, करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कर लो, अच्छे अच्छे पैसे इकट्ठे करके इधर उधर लोगों को बताओ, लेकिन तब भी आप गुणी ज्ञानी नहीं हो सकते, आप सिद्ध नहीं हो सकते। आप सोचे कि हमारा आदर हो हर जगह, लोग आपको ज्ञानी समझे, ये आडंबरों से नहीं। धुन सुनने वाला एक साधारण सा व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, गुणी ज्ञानी हो जाता है। उसके अंदर अलौकिक शक्तियां अपने आप ही आने लगती हैं, ऐसी अलौकिक शक्तियां जिनका मैं उल्लेख तक नहीं करता। आप समझ सकते हैं, आप पढ़ें ग्रंथों को तो जानेंगे कैसी शक्तियां जाती हैं, या खुद शब्द धुन सुनने की कोशिश करो, आपको खुद महसूस होगा कि कैसी शक्तियां आ जाती हैं। कहते हैं शब्द धुन सुनने वालों को भविष्य का ज्ञान तक हो जाता है कि भविष्य में क्या घटने वाला है। वो भूतकाल और वर्तमान की स्थिति का भी सही सही निरूपण कर लेते हैं। शब्द धुन सुनने वालों को जो लाभ प्राप्त होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा अधिकता है कि मैं कितना विवेचन करूं। धरती पर रहते हुए भी वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के घर में रहते हैं, ऐसे समझिए कि रहते वो इसी धरती पर हैं, और कहते हैं परमेश्वर का घर वो सचखंड है, और उस सचखंड की रूपरेखा उनके हृदय में बसी हुई है। बताइए इससे बड़ी क्या बात है। धुन सुनने वाला व्यक्ति यदि बुरा व्यक्ति भी रहा हो, यदि उसने गलत काम भी किए हों, तो भी लोग जब वो शब्द धुन सुनने लगता है और शब्द धुन का उसका प्रचार और प्रसार वो ना भी करे तब भी लोग जान जाते हैं, तो लोग फिर उसका आदर करने लगते हैं। वो बुरा व्यक्ति उनके लिए सम्मान योग्य हो जाता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं।
शब्द धुन सुनने वाला व्यक्ति योग माया को भी जीत लेता है। योग माया कभी जीती गई है किसी से? नहीं जीती गई है। योग माया ने तो सारा संसार भ्रमित कर रखा है, लेकिन कहते हैं योग माया भी उसका आदर करती है, सम्मान करती है। शब्द धुन सुनना बड़े ऊंचे भाग्य का काम है भाई, इसे जरूर सुना करो। धुन सुनने वाला व्यक्ति शरीर के गुप्त रहस्यों को जान लेता है। हमारे शरीर के कितने अंग हैं, कौन सा अंग क्या क्या काम करता है, किस अंग का किस तरह से चलन है, किस अंग को क्या मिलता है, ये सारी सोझी शब्द धुन सुनने वाला स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे अलौकिक ज्ञान, ऐसी सिद्धियां शब्द धुन सुनने वाला वेदों को समझने लगता है। हम चाहे अभी कितने उपनिषद पढ़ लें, वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, फिर उन्हें भूल जाते हैं लेकिन उन्हें वो हमें समझ में भी नहीं आते। लेकिन जो शब्द धुन सुनता है वो वेदों को समझने वाला हो जाता है। धुन सुनने वाला व्यक्ति वेदों को कंठस्थ कर लेता है, रटता नहीं है, बस उन्हें पढ़ा, फिर उन्हें ध्यान में आया और फिर उन्हें कंठस्थ हो जाते हैं। वो बार बार देख कर पढ़ कर नहीं बोलते। उनसे तो रात्रि में सोते हुए भी कोई पूछ ले कि किस पन्ने पे क्या है, तो बता देंगे कि ये बात उस वेद में इस तरह उन महापुरुष ने कही है, और वो खुद इसकी सोझी रखते हैं। उस संत के दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। धुन सुनने वाला समर्पण और शांति की जीवन व्यतीत करता है। समर्पण सभी को नहीं होता। कहते हैं कि मैं समर्पित हूँ गुरु को, अपने इस इष्ट को, इस नाम को, लेकिन नहीं। धुन सुनने वाला, केवल धुन सुनने वाला ही समर्पण की स्थिति को प्राप्त होता है, केवल। बाकी तो केवल गाल बजाने वाली बात है। धुन सुनने वाले की स्मरण शक्ति, याद करने की ताकत बहुत प्रबल होती है, बड़ी तीव्र होती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी या बढ़ रही है या बढ़ चुकी है बहुत से लोगों की, वो तो भूल जाते हैं उन्होंने क्या पढ़ा, गुरु ने क्या कहा, सत्संग गए ना गए, वहाँ सुन लिया तो फिर भूल गए थोड़ी देर बाद। लेकिन नहीं, शब्द धुन सुनने वाले की स्मरण शक्ति बड़ी ही शक्तिशाली हो जाती है, बड़ी ही तीव्र हो जाती है। शब्द धुन सुनने से अंतर में अनेक गुणों का प्रकाश होता है, अनेक गुणों का आगमन होता है। जैसे सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो अनेक तरह के पक्षी आते हैं, अनेक तरह के फूल खिलते हैं, वातावरण में हरियाली आती है। इसी तरह शब्द धुन सुनने वालों के अंतर में अनेक गुणों का आगमन होता है। सबसे पहले शब्द धुन सुनने वाला सच का बोधकार हो जाता है, सच बोलता है, सच सुनता है, सच ही कहता है, परमात्मा की सच भरी जिंदगी को स्वीकार करता है, मर्यादा में जीता है, मर्यादा में रहता है, मर्यादा में ही जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए सब कुछ मर्यादा है, सब कुछ संतोष है। संतोषी पुरुष ही मर्यादा पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है, असंतोषी कभी नहीं, वो तो हर वक्त गिरेगा। शब्द धुन सुनने वालों के मुख पर एक सुंदर ललाट और तेज प्रकट होता है। उनकी वाणी बहुत ही मधुर हो जाती है, मधुर और शीतल। आंखों में शर्म, दिल में लज्जा, त्याग, समर्पण, अनेक गुण ऐसे पैदा होते हैं। धुन सुनने वाले